मुझे किसी ने बताया सवाल नहीं बोला, कोड चाहिए था, मैंने लिख के दे दिया। देख लो, सबसे इंटेलिजेंट है भाई, घमंड और नहीं किया। सर भाई क्या बोलना चाहिए, ये बैठा एक बार भी खोल दिएगा चैट जीपीटी। बंद ही नहीं किया हमने। जमीन पति क्या कह रहा है, ऐसे कर रहा था, रहने दो यार, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं खेल रहा है। सर ये प्रॉब्लम होती है, चैट जीपीटी से पहले कोड निकाल लेते हैं। अब तो आप सब कर रहे हैं। शाहरुख भाई अब तो सब करा, इनको पता नहीं है कोड में क्या है। शाहरुख भाई अब तो सब करा कराया मिल रहा है। अब क्या चेंज करने की जरूरत हमको, अब थोड़ा बहुत ही तो चेंज करना है बस। मैं इसको कोड को कल समझा रहा था, क्या करना है। अब इसके अंदर कुछ चेंज करना पड़ेगा, तुम्हें कैसे पता चलेगा? देखना वो चैट जीपीटी बता ही देगा ऐसा तो। नहीं सर, चैट जीपीटी को पता नहीं चलेगा। उसमें तो कैसे पता चलेगा उसके चाइल्ड कंपोनेंट में क्या है, इंडेक्स में क्या है। चलो अभी हम ज्वाइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। चैट जीपीटी का तो पता नहीं। देखो यहाँ पर मैं तुम लोगों पर थोड़ी सी प्रकाश डालना चाहूँगा। ये कंपनी है कैलीबैट करके, टेक्नोलॉजीज करके। ये हमसे महीने के 30 मतलब एम्प्लॉय मांग रही है, महीने के। ये इनका ऐसा सिस्टम है, ये 3 महीने अपनी कंपनी में तुम्हें देंगे ट्रेनिंग, उसमें देंगे 10,000 रुपये। फिर देंगे, हाँ, फिर ये तुम्हें 6 महीने देंगे, 4-5 महीने देंगे इंटर्नशिप, उसमें देंगे 20-25 हज़ार। फिर ये तुम्हें जॉब पर रखेंगे 6-7 लाख के पैकेज में। कौन है बताओ तो। ये कंपनी है जो केवल मर्न स्टैक और डेटा साइंस पर ही एम्प्लॉय को लेती है। यार लारा में लोगों को बता दो ना कोई तो। इन्होंने मैसेज चला के कॉल किया था, कल इनका फ़ोन आया था। पहले मैंने तो फेक समझा था, फिर सुनील सर ने उसको चेक किया, तब पता चला कि ये वैलिड कंपनी है। फिर हमने वापस बात की। करना पड़ेगा, बहुत बड़ी शुरू पाइथन वाले में उसमें डेटा साइंस है, पाइथन में डेटा साइंस का मांग रहे हैं। हाँ वो भी है, पाइथन में डेटा साइंस कर ले भाई, चेंज कर ले, अभी भी टाइम है। ठीक है, तो ये कंपनी पर्टिकुलर इसी पे काम करती है। अगर वो इसको खाली जावास्क्रिप्ट आता है तो ये लिख देगा। अब उसमें देखो कुछ शर्तें ये है उनकी कि वो कमेंट, अरे ओ जब कौन हमारी कौन है नाम? कह रहे 3 लोग जोड़ने वाली कंपनी। क्या? कुछ भी नहीं कहा। ये बात रिकॉर्ड हो रही है। हाँ रिकॉर्ड हो रही है। इसमें टोटल 3,000 एम्प्लॉय है इस कंपनी में अभी। कहाँ की है कंपनी ये? जयपुर, वाह यार, जयपुर में जॉब मिलेगी। जाना पड़ेगा ऑनलाइन है ना। हाँ, और उसका वर्क फ्रॉम होम नहीं बढ़िया है, है, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। बढ़िया है, बुरदाना घूमे हो। और क्या बता रहे थे आप? इसके अंदर उनका जो ज्वाइनिंग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हमें जयपुर बुलाया उन्होंने। मैं और सुनील सर जाएंगे। अभी तक तो हमने कोई फाइनल नहीं किया कब जाएंगे। उसके अंदर उसका प्रोसेस कुछ ऐसा है कि कम्युनिकेशन में वो कहते हैं 8 नंबर आने जरूरी है। यहाँ ये ड्रॉबैक है, तो अपने अपने लेवल पर कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। बात समझ में आई क्या? हाँ वही इंग्लिश में, पहले ये स्टार्ट होते हैं इंग्लिश में कटर पटर किया था, फिर कई देर बाद मैंने इंग्लिश में बोल ही दिया। नहीं फिर वो इंग्लिश में बात की मैंने। सर वो 2-4 रिटर्न हिसाब होते हैं, वो निकल जाते हैं। मैंने यस नो बोलता रहा मैं। देख लो देखो अब मैं कतरा हो गया। छेड़ ना सर तो हम क्या
है राधे सर, उनको सर कुछ पहले ही हम बताते हैं। मैं कौन नहीं मारे नहीं अरे मैं जरूर थी को नहीं तारे बाबू हो गया कोर्स पूरा करे जा कोर्स कौन नहीं सर, जो 500 मिनट बढ़िया है। फ्री है तू हाँ तो जीके थारा नंबर कटी को थारे जिम्मे भेजू को नहीं कटी गारंटी है बस नहीं कर मारी बुरे हैं हाँ बुरा ही थोड़ी है सर, आपको हाँ, बुरा ही है। क्यों नहीं आ रही आपको सर कौन सी बात समझ में आ गई क्या कप महंगा है सर, ने कप फेंक कर मारा था बहुत महंगा है देखी था 400 रुपये 400 है कब है 100 रुपया अच्छा हुआ तो 100 रुपया एक सौ वो करे खराब होते छोरो साइड खराब हो गए ने पूरा सेट का नहीं सर का था पूरा समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं बोलना है लेकिन बोलना नहीं है। ओके कोई बात नहीं अब कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जावास्क्रिप्ट आती है ना किसने कहा? तुमने अभी बोला ना पाइथन वाला हूँ सर। पाइथन पूछ लेता हूँ अभी बोला था इनका मैं पाइथन पूछ लेता हूँ लैरावेल का पहले के अलावा सब कुछ इस फ्रंट है मेरा खातिर को नहीं 200 मारेगा आ तो नहीं है लूप लिखना था वो कौन मैं कहाँ लिखने कह बैठा हूँ देखो ये हमने डेमो वेबसाइट बनाई है ठीक है ये शॉपिंग साइट से रिलेटेड है जैसे आप ऐड टू कार्ट करोगे यहाँ आइटम ऐड हो जाएगा ठीक है देखो हाँ यही का कार्ट में आ गया देख आ गया ना 2 हो गया क्या तो क्या तो कार्ट से लेके नहीं जाना मुझे ठीक है यहाँ पर जैसे मैं कलेक्शंस पर जाता हूँ ठीक है न्यू प्रोडक्ट है इस पर गया मान लो मुझे इसके 3 प्रोडक्ट करने हैं तो देखो ये ऐड हो गया ये जो प्रोडक्ट है ये हमने डेमो के तौर पर बनाया है किसी को भी शॉपिंग वेबसाइट बनानी हो तो हम बना के दे देंगे ये डेमो के तौर पर है चार तो वो क्या रिक्वायरमेंट लेके आता है उस पर है ना इसमें शिपिंग डिपिंग सब है यहाँ जा सकता है कंटिन्यू विद चेकआउट करेगा तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो मैं मेरा अकाउंट क्रिएट नहीं है यहाँ पर तो मैं यहाँ राजेश कुमार पुरोहित से बना देता हूँ पासवर्ड मैंने दिया राजेश 123 राजेश 123 लगता है सेम नहीं है RAJESH आप रजिस्टर रिफ्रेश करो पेज रिफ्रेश करो ऐसे कभी काम ही नहीं करता गिनती समझ में आया मतलब की ठीक है ठीक है अब मैं लॉगिन हो गया अब कंटिन्यू विद चेकआउट करता हूँ तो यहाँ देखो डिटेल आ गई नाम क्या है फर्स्ट नेम लास्ट नेम यहाँ पर अप्लाई कूपन हो तो कूपन अप्लाई का ऑप्शन है सारे फैसिलिटीज़ के साथ में है
बाकी सारे भर दिए मैंने। देखो ये सेव हो गया, नो थैंक्स। इसमें ऑप्शन लगता है इसको परमानेंट सेव करना है नहीं। हाँ वो आ गया था ना। देखो ये राजेश पुरोहित एक्सेल टेक्नोलॉजी गोपेश्वर बस्ती गंगा शहर रोड। ये देखो नीचे टिक दे रखा ना, यूज सेम हाँ मुझे नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी किया हुआ है। ये शिपिंग मेथड में ठीक है, शिपिंग है, फास्ट शिपिंग है। फ्री शिपिंग पर ही जाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी। सर मैंने ये कहता मैं खुद आधे घंटा बना था खाली प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर भी मिला रहा हूँ ये पेमेंट मेथड है तब और लोगों से कर रहा हूँ रेंजर पे आड़ी तो वहाँ तक आ रही है क्यों उसमें है भाई सर देगी कोई नहीं बिदर में मेथड ही बोल है? दिखा दो जो तो बात समझ में आई क्या? तो ये टोटल अपने प्रोडक्ट बनाए हैं। किसी को शॉपिंग वेबसाइट बनवानी हो तो आप हमसे डील कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको फालतू की डायरी घसनी पड़ेगी, हम आपको परसेंटेज देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है? लियो लियो ऑर्डर लियो अब हम ज्वाइनिंग को कंटिन्यू करते हैं। पेमेंट जो रेजर पे दो मान वो है कि तुम तो आ रहे हो मैं तैयार करोड़ी पड़ी तो क्लास मत करवा ले एक जेलीफाई नाम तैयार करोड़ी पड़ी है पोसा के चाले को पेमेंट के तो एकदम दूर हो रही है भाई तो नहीं करती इतना मंजर किया था नहीं अकाल ले हो जाती करोड़ पड़ी कनेक्शन फेल हो गया है। ज़्यादा फेल वर्ड मत बोल। लास्ट वर्किंग डे को हमने ज्वाइनिंग देखी थी, अब ज्वाइनिंग के अनुसार और आगे कोड को देखते हैं, ठीक है? अब आज तुम लोगों को क्वेश्चन पूछते हैं हम शकीले वाले में। तुम सब लोग घर पे पढ़ के आने वाले थे ना? शाहरुख पढ़ के आया है क्या? ठीक है, क्यों? मिक्स क्या हो गया? हेलो अब तक देखो, एक एक्टर टेबल है, एक फिल्म एक्टर है और एक फिल्म टेबल है। मुझे उन एक्टर्स के नाम बताओ जो 5 से ज़्यादा फिल्मों में काम करते हैं। क्वेरी लिख के दो मुझे। हाँ जी, तुम क्या कह रहे थे? मुझे उन एक्टर्स के नाम बताओ जो 5 से ज़्यादा फिल्मों में काम करते हैं। अब इसमें तो ये भी नहीं हो कर सकते कि कोड उतार रहे हैं सर। अरे मुझे कुछ कहना था। आगे आओ तुम तीनों, तुम तीनों। हाँ, आगे से नहीं दिखता। मैं तुम्हें अरेंजमेंट करवा देता हूँ। आगे तो आओ। दिखने लगे? हाँ जी, लिखो। मुझे उन एक्टर्स के नाम बताओ जो 5 से ज़्यादा फिल्मों में काम करते हैं। तो बताओ कितनी टेबल में ज्वाइनिंग है? रॉन्ग आंसर। बच्चे दो ही, 2 में। कौन कौन सी टेबल में?
सर मैंने तो मैंने की नहीं है है तब भी 2 टेबल में ज्वाइनिंग 3 टेबल है टेबल है 3 यूज हो रही है। सर एक फिल्म की टेबल होगी एक टेबल होगी जो फिल्म टेबल फिल्म एक्टर टेबल है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? उन एक्टर्स के नाम बताओ जो 5 से ज़्यादा फिल्मों में काम करते हैं। तो वो फिल्मों में काम करते हैं कौन बता रहा है? फिल्म एक्टर टेबल बता रहा है। फिल्म का नाम मैंने कहा ही नहीं। तो फिल्म एक्टर और एक्टर की टेबल का यूज होगा। हाँ यही कह रहा हूँ। फिल्म और क्या क्या एक्टर और फिल्म एक्टर टेबल का कहाँ यूज है? फिल्म टेबल की जरूरत ही नहीं। मैंने क्या पूछा था? उन एक्टर्स के नाम बताओ जो 5 से ज़्यादा फिल्मों में काम करते हैं। तो मुझे क्या मालूम कौन सा एक्टर कौन सी फिल्म में काम करता है? तो वो कहता है फिल्म एक्टर टेबल में। तो एक्टर और फिल्म एक्टर टेबल 2 ही आपस में ज्वाइनिंग करेंगे और कोई करेगी? देखो मैं करके दिखाता हूँ। हमने लिखा सेलेक्ट, किसे करना है? मैं फर्स्ट नेम, ठीक है। नहीं इधर करूँगा आंसर। ओह कौन बोल लिया? ते पहला कहाँ है? मैं कहीं ना करूँ। कल वो इतना महंगो 2000 रुपया ले रहे। 2000 रुपया मांगे वो। हाँ ले लो तुम, ले लो। हाँ पानी गिर रहा है उस कूलर में सर। उसमें से पानी कैसा? वो तो ज़्यादा भर गया था तब हुआ था। नहीं नहीं गिरता वो। जब्त करना था, जब्त कर लिया था। कूलर खिसका लो। फिर काउंट, फिर मुझे क्या करना है? स्टार HTOT। और सुन बापू था क्या नाम है मेरा मेरा खुशहाल। खुशहाल। वेयर और हैविंग में क्या अंतर है? वेयर और हैविंग में क्या अंतर है? हैविंग का तो पता नहीं, वेयर का जरूर पता बताया है ना मैंने 2 दिन पहले बताया। इसी तरह बातें करते हो तो वो याद भी नहीं रहता। है। इन दोनों का लगभग मेन ये सेम ही वर्क होता है। तो फिर क्यों 2 बने? एक ही बन जाता वेयर। वेयर एक जैसे पर्टिकुलर वन रिकॉर्ड के लिए आता है और हैविंग मैनी रिकॉर्ड के लिए आता है। वेयर और हैविंग में क्या अंतर है? पीछे नहीं मालूम। ओ ग्राले बाल बिना बार बट्टा बायाड़ा जी का नहीं मालूम। ओ तू बता। ओ बताया नहीं था। ये बोल दो एसके लेके तो मैंने रिकॉर्ड्स कर बता जाडिया। नहीं तन मैंने स्पेलिंग से जाड़ी तो याद रहे कि तने स्पेलिंग याद बोल रहे हो आपने पढ़ाया याद रहे कि मैं सीरियस हूँ। हाँ याद नहीं आ रहा। सही आंसर है ये। वेयर क्या करता है? ईच रिकॉर्ड पर वर्क करता है। और हैविंग जो है वो ग्रुप्ड आइटम पर वर्क करता है। ग्रुप्ड आइटम मतलब जब आप ग्रुप बाय लगाते हो तब। अभी वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा? हैविंग लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। सबसे पहले देखते हैं। मैंने कहा फ्रॉम एक्टर ज्वाइन करना है किसे? फिल्म अंडरस्कोर एक्टर
ऑन एक्टर टेबल में से आईडी को उठाना है, एक्टर आईडी को, उसको मैच करो फिल्म एक्टर डॉट एक्टर आईडी से। ग्रुप बाय अब किसको करना है? फिल्म अंडरस्कोर आईडी को। फिल्म के ग्रुप बनाना है ना? नहीं, एक्टर अंडरस्कोर आईडी के। कौन सी टेबल के एक्टर आईडी के? फिल्म एक्टर के। फिल्म अंडरस्कोर एक्टर डॉट एक्टर आईडी। तो देखो सारे आ रहे हैं इसमें। अब मैंने कहा एग्जांपल के तौर पे इसमें सब में ज़्यादा ही है, तो मैंने कहा 20 से ज़्यादा वाला कौन है? टोटल 200 रिकॉर्ड आ रहा है। मैंने कहा 20 से ज़्यादा फिल्मों में जो काम किए हैं वो लेके आओ। तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? हैविंग हाँ, मिल गया है लिखा हुआ। हैविंग क्या लिखना है? TOT ग्रेटर देन हो किससे? 20 से। तो अब देखते हैं कितने रिकॉर्ड आता है। 181, मतलब 19 रिकॉर्ड कम हो गए जो 20 से कम वाले थे। बात समझ में आई क्या? तो ये क्वेरी ऐसी थी, इसको राइट डाउन कर लो, काम आएगी। किसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा? समझते हैं, देखो पढ़ नहीं रहा है, देते थे। पहले क्या देता हूँ, फिर मैंने लिखी जो कंपनी की बात कर रहा हो ना, वो ओवरऑल डेवलपमेंट देखेंगे दोबारा। और तुम जो केवल कार्ड कर रहे हो उसके अलावा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो ना, तो तुम बैच खराब कर रहे हो। 1 2 3 4 5 ना मतलब ये आता है ओडल मतलब आपको उठाना चाहिए, रिकवरी आना चाहिए। ये जो आप सब लोग इग्नोर करते हुए चल रहे हो, जॉब आपको जब भी मिलेगी वर्क एक्सपीरियंस प्लस बेसिक्स के लिए आपको मिलेगी। और बेवकूफ़ नहीं है जो ये बार बार पढ़ा रहा है। तुम्हारे सिलेबस में MongoDB है, ये SQL नहीं है, फिर भी क्यों पढ़ा रहा हूँ? मेरे क्या ही अड़ी है? और तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट नेम उठाना है एक्टर में से और काउंट करना है जितने भी रिकॉर्ड आए। मुझे काउंट करना है एक इनको। आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो? फिल्म एक्टर अंडरस्कोर फिल्म आईडी, इनको काउंट कर सकते हो ताकि आपको थोड़ा और मीनिंगफुल लगे। मैं लिख देता हूँ। मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? फिल्म एक्टर डॉट फिल्म अंडरस्कोर आईडी। देखो रिकॉर्ड पर कोई फ़र्क नहीं है, 181 के 181 है। ये देखो हमारी कौन सी टेबल है? एक्टर। इस एक्टर आईडी को उठाया और इस एक्टर आईडी को उठाया और इस आईडी से मैच किया और काउंट किया, तो 1 को काउंट करते हैं। तो 1 कितने नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही काउंट कर रहा है। मान लेते हैं ये 20 22 जन है, तो ये इनको काउंट कर रहा है, इनके ग्रुप बना रहा है। बात समझ में आ रही?
तो इनको ग्रुप बना रहा है। तो यहाँ पर क्वेरी क्या कह रहा है, फर्स्ट नेम काउंट करो और उसमें से फर्स्ट नेम काउंट करो फिल्म एक्टर डॉट फिल्म आईडी। तो ये फिल्म आईडी को काउंट कर रहा है। आप ये स्टार लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसको मैं नाम क्या दे दिया, STOT, टोटल लिख दो जो भी है। एक्टर टेबल में से उठाओ, ये अलग टेबल में है और ये अलग टेबल में है। मैंने कहा ज्वाइन करो फिल्म एक्टर से, तो ये ज्वाइन किससे होएगी, इस वाली टेबल से। कौन सी टेबल, ये वाली। सबसे पहले क्या होएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट होएगा, फिर क्या होएगा, ये कहेगा एक्टर की आईडी यदि बराबर हो एक्टर की आईडी एक को उठाएगा और चेक करेगा इसके अंदर एक्टर आईडी से, यदि बराबर मिलती है, बराबर मान लो 22 जगह मिली, तो ये उन 22 रिकॉर्ड को उठा के लाएगा, फिर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर उनके ग्रुप बना देगा एक्टर आईडी अनुसार। किसमें, फिल्म एक्टर वाले टेबल में इनके अनुसार ग्रुप बनाएगा। तो 20-20, 22-22 के ग्रुप बनाएगा। आफ्टर दैट ग्रुप ये कंडीशन चेक करेगा क्या TOT ज़्यादा है क्या 20 से। आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर में जो भी इससे ज़्यादा होगा उनको उठा के ले आएगा। तो हैविंग यहाँ पर ग्रुप आइटम पर कंडीशन लगाता है और वेयर जो है वो हमेशा रो वाइज वर्क करता है। बात समझ में आई। तो ईच रिकॉर्ड को फिल्टर करने का काम कौन करता है, वेयर, और फिर ग्रुप बनाकर उस पर हैविंग लगाता है। क्या समझ में, नींद आ रही है ना, आ रहा है क्या तुझे समझ में, नींद तो जाती है, समझने का पूछ रहा हूँ तुझे। शाहरुख किसको आ रहा है, सॉरी किसको समझ में आ रहा है, एक आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मतलब कि कुछ ये शब्द तो इंग्लिश के हैं ऐसे। ठीक है, हाँ। तुम जितने भी पाइथन वाले हो ना, आज लास्ट है तुम्हारा, ठीक है। फिर मंडे से तुम्हारे सर जब आएंगे डेटाबेस तब तुम्हें पढ़ा देंगे। मैं उनको बोल दूंगा कि हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि मैं इन 4-5 पर भी फोकस नहीं कर पा रहा हूँ जो इस बैच के हैं। तुम रिकॉर्डिंग देख लो, आज नहीं देखा मैं, कल तो देखे थी भाई। जुम्मा वाले दिन झूठ बोल रहे हैं। मंडे से क्या अब आगे बढ़ते हैं। अरे वो उसका वेयर और हैविंग का एक सिंगल फाइल बोल गया याद था, था मेरे को, याद था। थोड़ा बहुत क्या बस थोड़ा सा मोंगोडीबी सेम ही आउटपुट देता है, बस एरे और ऑब्जेक्ट में देता है। क्वेरी भली ना लगो पर उसमें भी एग्रीगेट होएगा, उसमें भी ग्रुप होएगा, सब होएगा। इसमें मोंगोडीबी चालू हुई है, वो अपने अपने बैच में ही होगा। मोंगोडीबी केवल इनके और किसी के नहीं है। वन स्टैक के अंदर, वन स्टैक में क्या, ऐसे क्या कर रहे हो, पहला वही तो था। हाँ तो तुम तो इस बैच के हो गए थे ना। कहानी समझ में आ गई क्या यहाँ तक। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, लिमिट को पढ़ते हैं और सबसे ऑर्डर बाय को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मान लो एक्टर टेबल में हम सबसे पहले ऑर्डर बाय को पढ़ते हैं। मुझे नाम वाइज टेबल चाहिए,
तो मैंने क्या लिख दिया लास्ट में, ये सबसे लास्ट में आता है ऑर्डर बाय, किससे देखना है, फर्स्ट नेम। गौर से देखना, ये फर्स्ट नेम वाइज हो गया। अब देखो यहाँ एडम 2 है, जी पहले आता है या एच? ठीक है। अल्बर्ट में जे पहले आता है एन? जे पहले आता है। पर मैं ये चाहता हूँ, ये तो ठीक है, पर मेरी सेकेंड लिस्ट जो है वो भी ऑर्डर में है, ये अनऑर्डर्ड है ना। जैसे एंजिला है ना, उसका एच पहले आता है, डब्ल्यू पहले आता है। तो चलो ये तो सही है। और कोई एक है डुप्लीकेट नाम, इसमें ओ पहले आता है, बी, तो ये अनऑर्डर्ड है ना। तो यदि आपको इसको भी ऑर्डर करना हो तो कॉमा करके क्या लिख दो, लास्ट नेम। तो प्राइमरी जो ऑर्डर होगा, देखो यहाँ 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ देखना अब 2 लिखा हुआ आ जाएगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, डिक्शनरी की तरह। तो देखो यहाँ 2 लिखा हुआ गया। अब देखो सारे के सारे सेट है, ठीक है, आ गए ना। तो पहला ऑर्डर यही है। इस ऑर्डर में भी ऊपर नीचे किनको करेगा, जो लास्ट नेम है। अब मैं चाहता हूँ लास्ट नेम उल्टा है और फर्स्ट नेम सीधा है, तो मैं यहाँ पर, या फर्स्ट नेम रिवर्स में चाहता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर है, और लास्ट नेम असेंडिंग में चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ए एस सी लिख दूँगा। तब ये उल्टा आएंगे, पहले जेड वाला आ रहा है, फिर देखो इसमें पहले अल्फ़ाबेट ऊपर वाला आ रहा है ना, एच पहले आ रहा है, फिर जे आ रहा है, ठीक है। ऐसे जो भी सिमिलर नेम वाले हैं वो ऑर्डर, लास्ट नेम ऑर्डर में आ रहे हैं असेंडिंग में, और फर्स्ट नेम जो है वो डिसेंडिंग में आ रहा है। और लास्ट नेम को अगर डिसेंडिंग में कर दो तो फिर हाँ, तो दोनों डिसेंडिंग में देंगे। अगर सबकी मतलब ऐसे लास्ट नेम में जो कास्ट है सबकी चेंज हो जाएगी, कास्ट चेंज मतलब जो पहले होगी वो आ जाएगी, चेंज किसी की नहीं हो रही, वो पहले है, ऊपर नीचे हो रहे रिकॉर्ड, उनकी आईडी वही रह रही है। हाँ, यही सोच रहा हूँ कि एच के बाद में वापस डब्ल्यू, ठीक है, आईडी वाईडी और कुछ चेंज नहीं हो रही है। ये दो नाम से है, जैसे राजेश पुरोहित, राजेश खत्री, ऐसे तो रिकॉर्ड ऊपर नीचे हो रहा है, जो है वो वही रह रहा है। मैंने तो इसलिए एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग किया ताकि दोनों का एग्जाम्पल हो जाए। और अगर लास्ट नेम ऑर्डर में चाहिए हो असेंडिंग में, हाँ, तो लास्ट नेम असेंडिंग में चाहिए, उसके आगे ऐसे लिख दो। ये दोनों असेंडिंग में चाहिए तो कुछ मत लिखो, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। या फिर ए एस सी लिख भी सकते हो चाहो तो, जिसको डिसेंडिंग चाहिए वो डी एस सी लिख दो, उतार लो इसको। ये ऑर्डर बाय इतना ही काम करता है, सबसे सोरा काम है ऑर्डर बाय का। अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं लिमिट। लिमिट का काम क्या होता है, रिकॉर्ड्स को उठाना। देखो तुम्हें किसी को भी वहम हो ना, तो गूगल पर जाना, यहाँ आता है लीड कोड, ठीक है। एक और कौन सी होती है, एक लीड कोड होती है, एक और कौन सी होती है, हाँ, उसके अलावा एक और ज़्यादा आ रहा हो तो पैरामीटर ऐसे, अभी ज़्यादा आ रहा हो तो नहीं, तुम्हें आ ही नहीं रहा ना, ज़्यादा छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएंगे, एरे के क्वेश्चन, स्ट्रिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, शॉर्टिंग के क्वेश्चन। यहाँ तुम्हें डेटाबेस के भी मिल जाएंगे। किसके मिल जाएंगे, DBMS के।
कहीं और है ऑप्शन सर्च का इसका? सर ऊपर एक्सटेंड कर दो, एरे स्ट्रिंग जैसे ऊपर दिया है, टैग्स नीचे, डेटाबेस बाइनरी सर्च के पास में। पहले बाइनरी सर्च ढूंढो, डेटाबेस ढूंढो, एक ही बात है पहले। दूसरी लाइन में ऊपर से ये इसके बाद में, हाँ ठीक है। कंबाइन टू टेबल्स। हाँ, अब दो टेबल्स को कंबाइन कैसे करते हैं? तो इसके इजी क्वेश्चन में ज्वाइनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर इसने कहा माई एसक्यूएल की क्वेरी लिख के दो मुझे, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसने कहा दिया एक टेबल है पर्सन नाम की, एक एड्रेस है। अब ये कहता है पर्सन आईडी जो है वो प्राइमरी टेबल है, एंड दैट इस क्या नाम है, दिस टेबल कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट आईडी एंड सम पर्सन हैव फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो कॉलम कौन सा है? पर्सन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। फिर एक एड्रेस टेबल है, फिर एड्रेस आईडी, पर्सन आईडी, सिटी और स्टेट। ओ ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है? राइट ए सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी, स्टेट of each person table if the address of a person ID is not present in the address table, या रिपोर्ट नल जहाँ पर भी क्या हो सकता है? इंस्टेड है, रिटर्न द रिजल्ट ऑफ एनी ऑर्डर। अब इसमें डेटा को आपको चेक करना है, तो यहाँ चेक कर लो। एग्जांपल के तौर पर पर्सन है, ये दो, ठीक है। ये एड्रेस टेबल है, ये आईडी उसमें आके इसमें एंटर हो रही है। आउटपुट इसको क्या चाहिए? ये वाला जो रिकॉर्ड है ना, इसकी आईडी 1 है। इसके अंदर आ रहा है कौन सा? ये वाला। एक और रिजल्ट ये कहाँ से आ गया? BOB। ऐसे इसने डमी माना है क्या? क्या कह रहे हो? बॉब एलिस नाम है ना, फर्स्ट नेम बॉब है, लास्ट नेम एलिस। अच्छा ठीक है। फर्स्ट नेम उठा रहा है ना, तो ठीक है, ये दोनों फर्स्ट नेम उठा दिए, लास्ट नेम उठा लिए, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सिटी में नल आ रहा है, यहाँ पे इसके स्टेट में क्या आ रहा है? नल आ रहा है, क्योंकि है ही नहीं। मतलब ये दूसरा 2 नंबर वाला है, 2 नंबर वाले का तो है न्यूयॉर्क सिटी, और ये 3 नंबर इसमें है ही नहीं। मतलब फर्स्ट वाली टेबल का सारा उठाना है, तो कौन सी जॉइन लगेगी? लेफ्ट जॉइन लगेगी। तो सिंपल लेफ्ट जॉइन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं क्वेरी लिख के दूंगा तो ये बता देगा मुझे। तो इसमें रिजल्ट में क्या चाहिए? सेलेक्ट फर्स्ट नेम, select first name, comma, last name, comma, city, comma, state, ठीक है। from person टेबल इधर है। फिर क्या लिखना है? लेफ्ट जॉइन, ठीक है। लेफ्ट जॉइन कैसे करना है मुझे? एड्रेस, आगे क्या? पर्सन आईडी का मतलब फॉरेन की हो रही है एड्रेस। हाँ, तो उस दोनों में पर्सन आईडी है ना, तो मुझे टेबल का नाम लिखना पड़ेगा। पर्सन डॉट पर्सन आईडी इक्वल्स टू क्या? एड्रेस डॉट उससे भी करेंगे। माई एसक्यूएल के सेंसिटिव होती है कोई। हाँ, बीच में ऑन लिखा नहीं क्या? कॉलम में भी नहीं होता है, कॉलम का नाम उसमें।
सबमिट कर दूँ इसको? आईडी का आई कैपिटल होगा सर। अरे उससे कोई फर्क पर्सन नहीं आईडी वैसे फर्क नहीं पड़ता। लॉगिन करना पड़ेगा इसके लिए। अब इसके जितने भी टेस्ट केस है ना उसको ये चेक करेगा, और मेरा कोड एक्सेप्टेड हो गया है, मैं सबमिट कर दूंगा। ये सबसे इजी टास्क में था, ठीक है। और मेरा नाम यहाँ पर आया है, ये रहा, ठीक है। अभी इसके एनालिटिक्स चार्ट कैसे चलता है आई डोंट नो। ये स्पीड पे बता देगा किसकी कितनी गलती कर रहा है। तो वो सबसे कम है या तिहाई में है? तो आपकी स्पीड बताएं ना, कम है। मेरा है 0.61% सॉल्यूशन इज यूज्ड। और यहाँ पर क्या है, ये है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है इनका, है ना? इनका कम टाइम ले रहा है, हमारा ज़्यादा ले रहा है। मतलब बहुत से लोग इनके हैं जिनके और भी ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, मतलब रन होने की स्पीड बता रहा है ये। इसको वैसे पर्सन आईडी, लास्ट नेम और ये देखना था, तो मैं कॉलम कम कर दूंगा तो हो जाएगा। खैर छोड़ो, बात समझ में आई क्या? तो यहाँ पर ये मैटर कर रहा है। मैं अब इसको थीटा स्टाइल में भी कर सकता था, रहने दो। तो ये इजी क्वेश्चन था। अब इसके अंदर जाओ तो हर तरीके के क्वेश्चन है, टफ है, जो भी आप और देखना चाहो हर तरीके के क्वेश्चन है। कहाँ है? यहाँ पड़ा है। तो देखो यहाँ मीडियम भी है, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, एंथ हाईएस्ट सैलरी, रैंक स्कोर, ठीक है, एम्प्लॉय एग्ज़ाम, तो ऐसे सारे हैं। हार्ड वाले तो होने ही मुश्किल है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि आपका जो प्रोग्रेस है वो ऐसा होना चाहिए, इजी, मीडियम, हार्ड। यहाँ जाकर आपको अपनी सच्चाई का पता चलेगा। इनमें जाकर कहीं काम करते हो ना, इन्वेस्टमेंट पर जाकर, तब जाकर नौकरी के लायक बनते हो। तुम यहाँ पर जब बैठे हो ना, ये यहाँ आना काफ़ी नहीं है, आने के बाद में मेहनत करनी ज़रूरी है। जितनी भी बड़ी कंपनियाँ होती हैं ना, ज़्यादा बड़ी कंपनियाँ, वो आपके क्वालिटी ऑफ कोड से, क्वालिटी ऑफ लॉजिक से आपको एंट्री देती हैं, और वहाँ पर आपका सिलेक्शन होना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अमेजॉन का जो चौथा राउंड है मेरे अनुसार, वो केवल और केवल एसक्यूएल पर होता है, डीबीएमएस पर, और तुम लोग इसको बड़ी लाइटली लेते हो। तो ऐसे में क्या ही मतलब है। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं लिमिट को। लिमिट क्या काम करता है, कितने रिकॉर्ड उठाना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा लिमिट 5, तो ये केवल 5 रिकॉर्ड उठा के लाएगा। देखो 5, हाँ हाँ, कहीं पर भी लास्ट में लिख दो, ये सब जगह लिख सकते हो लिमिट। ओवर होंगे तो वो नहीं आएंगे, तो मतलब जितने होंगे उतने आ जाएंगे। मान लो आपने 100 लिखे, 70 ही है, तो 70 आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे, ही नहीं तो कहाँ से आएंगे। अब मैंने कहा 5वें से स्टार्ट करो और टोटल 3 रिकॉर्ड उठाओ, तो 5वें के बाद से 3 उठाएगा। तो जो पहला पैरामीटर है ना वो ऑप्शनल है। तो अब देखो 3 ही रिकॉर्ड हो रहा है, 6, 7, 8। बात समझ में? तो लिमिट जो है वो पेजिग्नेशन में काम आता है।
एग्जाम्पल के तौर पर आप गूगल पर जाते हो, आपने कुछ सर्च किया, जैसे एक्जिजा टेक्नोलॉजीज को सर्च किया, तो आप देखो यहाँ पेजेस देख रहे हो, तो ये एक बार में मेरे अनुसार 10-12 रिकॉर्ड दिखाता है। जब आप सेकंड करते हो तो ये पेज नंबर 2 पर काम कर दिया, ऊपर कहीं लिखा हुआ भी आएगा पेज नंबर 2 है यहाँ पर कहीं स्लाइड में, फिर अगला क्लिक, फिर अगला। तो ये जो है पेजिंगनेशन है। पेजिंगनेशन हमेशा डेटाबेस में लिमिट से ही हैंडल होएगा। तो यदि कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले पेजिंगनेशन कैसे हैंडल होता है एसक्यूएल में, तो आप क्या कहोगे? लिमिट से हैंडल होता है। लिमिट मैंने कहा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार में मुझे 10 रिकॉर्ड देखना है, तो पहला कहाँ से चालू करना है? 0 से। तो ये 0 से 10 रिकॉर्ड दिखाएगा, 0 से लेकर 9 10 रिकॉर्ड, फिर एडिट, फिर मुझे अगला देखना है, तो मैंने कहा 10वें से अगला 10 रिकॉर्ड, तो ये दूसरा पेज आ गया, ठीक है। फिर मुझे तीसरा पेज देखना है, तो मैं क्या कहूँगा? 20वें से। ऐसे टोटल पेजिंगनेशन काम करता है। देखो 21 से 30 आ रहा है। तो जब भी आप पेजिंगनेशन काम करते हो तब आप इनको 2 वेरिएबल से बैकएंड से हैंडल करते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं? पेजिंगनेशन कहते हैं, लिमिट के कॉन्सेप्ट। इसको उतार लो। मैंने बेसिक एसक्यूएल पढ़ा दी है। इन केस एसक्यूएल बहुत बड़ा है, इसमें प्रोसीजर्स है, इसके अंदर व्यू है, सीक्वेंस है, इंडेक्सेस है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन कवर, बट ज़बरदस्ती इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है। तो आप सब लोग जो DBMS जो पाइथन वाले हैं वो मंडे से पाइथन में पढ़ेंगे, और इस वाले बैच को मैं मंडे से नोड और मोंगोडीबी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैंने बेसिक जितने भी कॉन्सेप्ट होता है सेलेक्ट के अंदर वो सारे लिख दिए। लिमिट, हैविंग, बिटवाइज, ग्रुप, मतलब वो ग्रुप और जितने भी थे। बिटवाइज गलत बोल दिया। बाकी जब तुम वैल्यू समझ जाओगे हमारी तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूँगा। अभी के लिए इतना बहुत है।